रात का अंधेरा, होटल का एक कमरा और एक बेहोश लड़की। सामने बैठा एक शख्स जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता वो एक दरिंदा है। कमरे में एक कैमरा ऑन है और दरवाज़ा बंद। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो देखने में पढ़ा लिखा, समाज का सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसे एक बड़ा नेता, एक सोशल एक्टिविस्ट समझते थे, लेकिन हकीकत ये थी वह एक सीरियल रेपिस्ट था। एक ऐसा वहशी दरिंदा जिसने दर्जनों महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नाम था बालेश धनखड़। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के प्रभावशाली लोगों के नाम सुन लेंगे तो कुछ साल पहले एक बालिश धनखड़ नाम का बड़े सम्मान से नाम लिया जाता था। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़ा था, हिंदू काउंसिलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया का प्रवक्ता था और सिडनी में भारतीय समुदाय के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करता था। लेकिन असल में ये सब उसकी असली पहचान छुपाने का एक तरीका था। वो जितना बाहर से सभ्य दिखता था, अंदर से उतना ही शातिर था। बालेश कोई आम अपराधी नहीं था। उसने अपने शिकार को फंसाने का एक ऐसा तरीका निकाला जो किसी को भी शक नहीं होने देता था। उसका निशाना थी कोरियाई महिलाएं, जो ऑस्ट्रेलिया में नई होती थी और वहां के सिस्टम को ज़्यादा नहीं जानती थी। सबसे पहले वह सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल पर अनुवादक की नौकरी का झांसा देता। वो कोरियाई भाषा जानने वाली महिलाओं को टारगेट करता और उन्हें नौकरी के लिए इंटरव्यू पर बुलाता। लेकिन असली खेल तब शुरू होता था जब वो उन्हें सिडनी के आलीशान होटलों में इंटरव्यू के लिए बुलाता। होटल का कमरा बुक, टेबल पर पानी और जूस के गिलास, लेकिन उन गिलासों में जो था वो मौत से भी बदतर था, डेट, रेप, ड्रग। जो महिलाएं इंटरव्यू के लिए आती, बालेश उसे बेहद सम्मान के साथ बैठने के लिए कहता, मुस्कुराकर बात करता और फिर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता। लेकिन ये कोई आम ड्रिंक नहीं होती थी। इसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता था जिसे कुछ ही मिनटों में शिकार पूरी तरह बेहोश हो जाता था। और जब लड़की बेहोश हो जाती तब बालेश दरवाज़ा बंद करता और कैमरा ऑन करता और उसकी दरिंदगी शुरू हो जाती थी। लेकिन यह सब इतनी चालाकी से किया जाता था, किसी को भी शक नहीं होता था। 2018 तक उसका खेल चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी शातिर दिमाग से किया जाए, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। एक दिन एक कोरियाई लड़की इंटरव्यू के लिए आई। बालेश ने उसे ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन लड़की को कुछ अजीब लगा। उसे ड्रिंक्स की गंध अजीब सी महसूस हुई। लड़की समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उसने बहाने से वहां से निकलने का फैसला किया। बाद में उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस सतर्क हो गई। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस ने बालेश के होटल रूम पर छापा मारा, लेकिन वहां जो मिला वो इतना खौफनाक था कि पुलिस भी हैरान हो गई। होटल के कमरे में गुप्त कैमरा, डेट, रेप, ड्रग्स और अश्लील वीडियो की भरमार थी। इसके अलावा एक गुप्त दराज में सैकड़ों महिलाओं की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स रखी हुई थी। बालेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने जांच की तो 39 महिलाओं के साथ किए गए अपराधों का खुलासा हुआ। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि उसे बचाने के लिए कोई वकील भी तैयार नहीं था। जब जज ने फैसला सुनाया तो पूरा कोर्ट रूम चौंक गया। बालेश को 40 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इसका मतलब था कि कम से कम 30 साल जेल में बिताने होंगे। इसके बाद ही पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी शिक्षित या सम्मानित क्यों न हो, अंदर से एक दरिंदा हो सकता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शराफत का नकाब पहनकर मासूमों का शिकार करते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। कभी भी किसी अनजान इंसान की बातों में न आएं, खासकर अगर वह आपको जरूरत से ज़्यादा अच्छा ऑफर दे रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय एजे को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।